मैं रमनीक शर्मा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शिमला, आज आपको मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं संविधान में जिनका प्रावधान है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब हमारा संविधान बना उस वक्त हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। हमारे संविधान में चैप्टर 3 में मूल अधिकारों की बात थी, लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। इमरजेंसी के बाद 1976 में ऐसा महसूस किया गया कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें अपने मूल कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। ऐसे में सरदार स्वर्ण सिंह जी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। वर्ष 1976 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मूल कर्तव्यों को संविधान में एक स्पेशल चैप्टर के जरिए ऐड करने की रिकमेंडेशन करी। हमारे संविधान में एक नया चैप्टर 4A ऐड किया गया, जिसमें हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। ये जो मूल कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51 क के अंदर वर्णित हैं। ये 42वें संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1976 में पारित हुआ, उससे हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को चैप्टर 4A के तहत ऐड किया गया। अब हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या हैं? हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और अपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का भी हम सम्मान करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसके लिए हमारे वीर सेनानियों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो हमारी आन बान शान का प्रतीक, हमारा ध्वज, उसका सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है। वैसे ही जहाँ पर राष्ट्रीय गान हो रहा हो वहाँ हमें सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए और अपने राष्ट्रीय गान के प्रति आदर का भाव प्रकट करना चाहिए। हम सभी भारतीयों को अपने संविधान पर विश्वास होना चाहिए और हमें संविधान का पालन करना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस वक्त स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ आदर्श अपने हृदय में संजोए, उनको उस आइडियोलॉजी, उस आदर्शों को उन्होंने फॉलो किया। इसी आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है। ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। हम किसी भी लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करें। हम अपने देश की रक्षा करें और जब भी आह्वान किया जाए हम अपने देश की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। उसके बाद हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम परस्पर भ्रातृत्व की भावना से रहें। हम ये समझें कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। हम एक नेशनलिज्म की स्पिरिट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला मूल कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, अपने वन्य जीवों, पेड़ पौधे, झीलें, नदियों की रक्षा करें। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हम किसी प्रकार की कोई गंदगी अपनी नदियों में, झीलों में न फेंकें, जिससे वो सुरक्षित रहें, साफ रहें और एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम सांस लें, क्योंकि ये भी एक हमारा आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ में इसका भी प्रावधान किया गया है। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम अपनी गौरवशाली परंपराओं को समझें। मान लीजिए हमारे कोई देव मिलन का फंक्शन है, कोई हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, गणतंत्र दिवस का, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम गौरवान्वित महसूस करें अपने इन त्योहारों पर। ये हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद हमारा मूल कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। हम हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखें। कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, इसके बदले कि हम
उसको झाड़ फूक करने किसी तांत्रिक के पास ले जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन के अंदर रखना है, ये हमारा एक मूल कर्तव्य है। उसके बाद हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा से हम दूर रहें। हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारी सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएं। उसके बाद हमारा एक मूल कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। यानी कि माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक है। जब हमारे मूल कर्तव्य 1976 की अमेंडमेंट से ऐड किए गए, उस वक्त केवल ये 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद 86वीं अमेंडमेंट से वर्ष 2002 में सेक्शन 4 ऐड किया गया, जिसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हमारे 11 मूल कर्तव्य संविधान में वर्णित हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं, इसको हमें अपने अधिकारों के साथ ध्यान में रखना है। हर वक्त ध्यान में रखना है कि हमारा अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति मूल कर्तव्य है। धन्यवाद।